बिजनेस को एक बार समझते हैं। रिटेल बिजनेस, जैसा कि बताया गया कि एजीएम में कि टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज में से एक है और उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि इसमें भी देखिए डिसरप्शन। सुदीप सर, अमेजॉन मौजूद है, फ्लिपकार्ट मौजूद है, सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3 साल के अंदर मार्केट कैप 8 लाख करोड़। अभी कतर अथॉरिटी ने पैसे डाले हैं $1 बिलियन पे। तो जिस रफ्तार से ये रिटेल ग्रो कर रहा है, और अब अभी भी देखिए इतना डिसरप्शन है रिटेल के थ्रू कि आप ऑनलाइन के सामने वो ठहर नहीं पा रहा बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं। तो क्या ये रिटेल वाली जो वैल्यू है, ये जो जिस तरीके की ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, और आगे जाते हो अब लिस्टिंग ठीक है, अब जब भी वो अनाउंस कर दें 1 साल ले, 6 महीने ले, वट एवर, लेकिन इस बिजनेस पे आपकी राय क्या है, जहाँ पे इनके पास 1 साल में 50 करोड़ गारमेंट ये बेचते हैं, 25 करोड़ इनके पास रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। सुदीप सर। एब्सोल्युटली, देखिए एक रिलायंस रिटेल का स्ट्रेटेजी में खास बात यह है कि अगर आप ग्लोबली जो बड़े रिटेल बिजनेसेस है उस पर ध्यान दें तो वॉलमार्ट सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस है, और वॉलमार्ट प्रिडोमिनेंटली ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स थे। हालांकि अभी डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है, पर प्रिडोमिनेंटली ये डिजिटल है। फिर अमेजन आया एज ए बिग कंपटीटर, जो कि एक जमाने तक कंप्लीटली डिजिटल था। हाँ ठीक है, अभी होल फूड्स एक्वायर किया, 1-2 और ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिट्स एक्वायर करके वो भी ब्रिक एंड मॉर्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर इट्स ए प्रिडोमिनेंटली डिजिटल प्लेयर। वॉलमार्ट प्रिडोमिनेंटली ब्रिक एंड मॉर्टर प्लेयर। रिलायंस रिटेल ने ये दोनों मॉडल को कंबाइन किया और एक जबरदस्त मॉडल इंडिया जैसे मार्केट में, जो कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे ये मॉडल इन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि ब्रिक एंड मॉर्टर एंड डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे इन्होंने किसी भी रिटेल का किसी भी कोना नहीं छोड़ा। आज जब ईशा अंबानी जी बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि करीबन 90% ऑफ जो हाउस होल्ड नीड्स है वो उनके रिटेल स्टोर्स के जरिए, रिटेल बिजनेस के जरिए मीट किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में और भी शायद इसका कवरेज बढ़ेगा। तो आप देखिए, जो कुछ भी आपको चाहिए तो रिलायंस रिटेल के जरिए आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए पूरा रेंज कवर कर रहे हैं, वो लो एंड से लेके हाई एंड लग्जरी तक। लो एंड में खुद मैन्युफैक्चरिंग, खुद आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हाई एंड में ग्लोबली बेस्ट जो ब्रांड्स हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो आप वहां पे जो 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 दुनिया के जाने माने ब्रांड्स हैं उनको ले आ रहे हैं पार्टनरशिप के जरिए, और जो बाकी एंड, लोअर एंड में है, वहां पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। पुराने जो इंडियन ब्रांड्स अनयूज्ड पड़े थे या थोड़ा लैकलस्टर हालत में था, जैसे कैंपा बोलिए आप, या तो सौसे बोलिए आप, या लोटस चॉकलेट्स बोलिए, ये सारे ब्रांड्स इकट्ठा कर रहे हैं, और वो ब्रांड्स के जरिए जो जो थोड़ा बहुत ब्रांड रिकॉल ऑलरेडी है उसके जरिए बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बहुत ही सोचा समझा हुआ स्ट्रैटेजी है, जिसके जरिए एंटायर रिटेल स्पेस कैप्चर करना चाहते हैं। अब देखिए, नाइका लेके हम लोग इतना एक्साइटेड थे, अब नाइका जैसा बिजनेस उन्होंने लॉन्च कर लिया, टियारा लॉन्च कर लिया, और वो भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। तो रिटेल का कोई भी कोना नहीं छोड़ा है उन्होंने, सब जगह में रिलायंस का प्रेजेंस आ रहा है, और ये जो स्केल उन्होंने क्रिएट किया है, ये स्केल का जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और याद हमको ये भी रखना पड़ेगा कि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, जहां पे जीडीपी जबरदस्त बढ़ रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। आज $2,500 पर कैपिटा इनकम है, ये $10,000 पर कैपिटा होगा आने वाले दिनों में। और ये जो जर्नी है, इसमें कंजम्पशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और वहां पे रिलायंस रिटेल अपना फुटप्रिंट जमा रहा है। तो हम लोगों का मानना है, जैसे मुकेश अंबानी जी ने भी कहा, कि ये शायद ग्रुप का सबसे बड़ा पार्ट बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, बहुत जल्द। जी, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि जो उसका रेवेन्यू है वो एक समय में आएगा तो सबसे ज़्यादा दिखने लगेगा। हालांकि अभी तो कन्वेंशनल बिजनेस ज़्यादा पड़ा है। दीपन सर, ये जो रिटेल की हम लोग बात करें, इस पर मैं आपका भी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी नामी गिरामी डिज़ाइनर हैं सब इनके साथ जुड़ गए,
बहुत सारे जो लोकल ब्रांड्स थे वो इनके साथ जुड़ गए। आजियो लक्स के उसमें जाइए तो आपको इंटरनेशनल बड़े बड़े मशहूर महंगे वाले ब्रांड, मतलब आजियो के ऐप में आप घुसिए तो आपको ऐसा कुछ नहीं है जो वहाँ पे ना मिले। और ये सिर्फ वे कपड़े लगते फैशन डिज़ाइन वाला है। मार्ट में जाइए तो फिर आपको सारी वो ग्रॉसरी, तो जिस स्केल और साइज़ पे ये टेक ऑन करते हैं बड़े लोगों को, बड़ी कंपनीज़ को, और इस्टेब्लिश करें अपने आप को, जैसा कि अभी सुदीप सर कह रहे थे कि ऐसा कोई कोना छोड़ा नहीं उन्होंने जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ हो और जो उनके ऐप में ना मिले आपको। तो जैसा वो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये बिजनेस सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला यही ग्रोथ का ट्रिगर है इसमें? एक्चुअली रिलायंस का सबसे बड़ा ट्रिगर ये है। जी हाँ, आई थिंक देयर इज नो डाउट कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल रिलायंस रिटेल एज ऑफ नाउ शोइंग द हाईएस्ट पोटेंशियल। उसकी वजह ये भी है कि देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसकी वजह से वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ valuations and these kind of earning visibility for Reliance Retail. और जो है competition is also there which is pretty stiff, but Reliance Retail के पास जो balance sheet है, जो execution capability, I think that is really the advantage that Reliance Retail has got along with the brand. और उनकी retail में strategy ये भी रहती है कि they want to promote private labels. तो प्राइवेट लेबल अगर प्रमोट करते हो दैट्स वेरी पॉजिटिव ऑन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साइड। जैसे कि उन्होंने कहा कि कैंपा कोला है, they want to take it global. Now, if Campa Cola is sold instead of Coca-Cola or Pepsi Cola within Reliance retail stores, obviously the margin on Campa Cola is much higher than trying to sell other competing products. So, जो उनकी strategy है to promote private label, that also is very sound. And amongst the entire business at this point of time, certainly Reliance Retail seems to be the most exciting. और इसी की वजह से I think they're able to attract such global investors, what they announced recently. So, very positive on it. ब्रदर सेट, अगर आपको रिलायंस रिटेल खरीदना है स्टैंड अलोन तो आप नहीं खरीद सकते, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना पड़ेगा। और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदते हैं देन यू आर गेटिंग बिट ऑफ ऑयल टू केमिकल, यू आर गेटिंग प्लेटफॉर्म, यू आर गेटिंग न्यू एज बिजनेसेस आल्सो, एंड दैट आई थिंक इज समथिंग व्हिच इन्वेस्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड, and they have to accordingly try and assess the company on that basis. ये वैलिड पॉइंट है। अगर आप आजियो में जाइए कुछ बड़ा डिस्काउंट लेना तो बंडल में आपको सामान खरीदना पड़ेगा। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको मुझे लगता है एड्रेस होगा ये कभी कभी। मयूरेश, इस पर आपका कमेंट चाहिए। क्या ये मतलब थोड़ा एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा मन कर रहा है आप लोगों से शेयर करने का कि आप मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कि काफ़ी हायर होगा वो रिलायंस के पास जाएगा। आप ग्रॉसरी लीजिए, कपड़े लीजिए, एनर्जी लीजिए, टेलीफोन लीजिए, जो भी करेंगे आप उसमें से एक हिस्सा उनके पास जाना ही है। अब वो कितने परसेंट में जाएगा मैं उसको नहीं मेरा आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये एक इट्स अ मॉडल कि आपकी जो भी आपके खर्चे हैं पूरे महीने के, मान लीजिए आप 100 रुपये महीने में खर्च करते हैं तो उसमें से 15 रुपये रिलायंस के पास जाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी करिए पैसा उन्हीं के पास जाना है। इस मॉडल पे ये पूरा ग्रुप चल रहा है। बिल्कुल। आई थिंक जो रिटेल बिजनेस है, जो इनके पहिए हैं नीरज जी, ग्रोसरीज हैव डन एक्सेप्शनली वेल। दूसरा आई थिंक जो लाइफस्टाइल कंपोनेंट्स है, जो आप एजीओ ऐप की बात कर रहे थे, आई थिंक दैट हैज डन एक्सेप्शनली वेल। जो नए डिजाइनर्स और आई थिंक अक्रॉस प्रोडक्ट जो प्राइस रेंजेस में इनके पास है on the AGO platform, I think that is itself a value disruptor of sorts. Or consumer durable or electronics भी, I think if I'm not mistaken, they have sold 5 lakh laptops पिछले वर्ष, which is no small feat. So I think इनका जो अभी presence बन गया है last quarter से, which is the annualized quarter से, जो पहली तिमाही का quarter था, they have still added stores, 18,500 स्टोर के आसपास पहुंच गए हैं, 70.6 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह हो गई है। और आई थिंक जो प्रेजेंस हो रहा है इनका, सरप्राइजिंगली जो ईशा अंबानी ने कहा, इज इन tier 2, tier 3 cities, which is where the growth is coming. तो जो नए इंडिया में हम भारत की बात कर रहे हैं, जो मुकेश भाई ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था, आई थिंक दैट इज वेयर द नेक्स्ट लेग ऑफ द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आएगी ये tier 2, tier 3 टाउन से आएंगी, और मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ देयर स्टोर्स आर गेटिंग ओपन इन tier 2, tier 3 टाउन्स। और एक ट्रैक रिकॉर्ड है नीरज जी, नॉट जस्ट रिलायंस रिटेल। आप कोई भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड की बात करें, इंडस्ट्री की, QSR की आप बात करें, मैकडॉनल्ड्स से लेके पिज्जा हट तक, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ओपन स्टोर इन tier 2, tier 3 टाउन्स, क्योंकि मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन अगले कुछ वर्षों में वहीं से आने वाला है। एंड रिलायंस इज प्रोबेबली एम्बार्किंग ऑन दिस एंटायर जर्नी
to probably tap into these markets at the beginning. और ये जो stickiness रहेगी with the digitalization, comfort, offline, online presence, ये शायद loyalty customers की वो continue करेंगे in the next few years. क्योंकि जो 4 C's ईशा अंबानी ने कहे, I think the care component then becomes extremely important in the design of business. So I think काफी positives है. ओके, तो ये थे रिटेल की कहानी और हमने बात की प्लेटफॉर्म की, रिटेल